नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गिरी फेम एजुकेशन में एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। ये रहा आज का पहला सवाल। एनईसी टेक्नोलॉजी इंडिया के चेयरमैन और सीईओ किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आलोक कुमार को। ये एनईसी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कौन सी कंपनी ने लोकप्रिय ऐप डार्क स्काई का अधिग्रहण किया है? मतलब डार्क स्काई को अपने में मिला लिया है। तो ये किया है एप्पल ने डार्क स्काई को मिला लिया है। और एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक। गूगल ने डिजी पाइवोट लॉन्च किया है। डिजी पाइवोट नाम का एक ऐप लॉन्च किया है गूगल ने। और ये क्यों किया है ये तो मैंने आपको बताया है पहले के लेसन में। तो आप एक बार पिछले के लेसन को देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि डिजी पाइवोट गूगल ने क्यों लॉन्च किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा। भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान का हेड क्वार्टर कहाँ है? पूर्वी कमान ईस्टर्न साइड का वो जो हेड क्वार्टर है भारतीय नौसेना का, ये है विशाखापट्टनम में। और विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश का एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में इनोवेटिव पोर्टल मॉम डिजाइन किया गया है। मॉम का फुल फॉर्म है मल्टी फील्ड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड। मल्टी फील्ड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड। सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनोवेटिव पोर्टल मॉम जो है ये कहाँ डिज़ाइन हुआ है? तो ये विशाखापट्टनम में हुआ है। और आंध्र प्रदेश की सारी कैपिटल मैंने आपको बताई हुई है। तो ये आंध्र प्रदेश का एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम। कोविड-19 के कारण भारत ने किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मनाने के सारे इवेंट को स्थगित कर दिया है? तो भारत का चीन के साथ 70 साल हो गया है राजनयिक संबंधों का। तो इसके जितने भी इवेंट मनाने थे ये सब कुछ कैंसिल हो गया है क्योंकि कोविड का काफ़ी प्रकोप चल रहा है अभी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट पहली बार किस देश में आयोजित किया गया था? तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट सबसे पहले हुआ था 1877 ईस्वी में। और ये सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था इंग्लैंड में। हरे घास पर खेला जाता है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट हरे घास पे खेला जाता है। ये कोरोना की वजह से रद्द कर दिया गया इस बार। और पहले भी 2 बार रद्द हुआ है। पहला वर्ल्ड वॉर 2, दूसरा वर्ल्ड वॉर 3 और तीसरा कोरोना की वजह से। अगला सवाल है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने 25 लाख गरीबों को घर के लिए जमीन आवंटन करने की घोषणा किस कार्यक्रम के तहत की है? आंध्र प्रदेश की सरकार ने कहा है कि 25 लाख गरीबों को घर के लिए जमीन दी जाएगी। और ये कौन से कार्यक्रम के तहत ये घोषणा किया गया है? तो ये नवरत्नालु पेदलंद्रिकी इलू कार्यक्रम। थोड़ा सा ये टफ है, थोड़ा इतने बार बोलने के बाद भी मैं फंस रही हूँ। तो नवरत्नालु पेदलंद्रिकी इलू कार्यक्रम के तहत आंध्र प्रदेश ने 25 लाख गरीबों को जमीन देने की घोषणा की है। और आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन वैसा है, तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। एक्रोनिक्स द्वारा किए गए विश्व साइबर सुरक्षा सप्ताह सर्वेक्षण के अनुसार कितनी प्रतिशत कंपनियों ने 2019 में डेटा हानि का अनुभव किया था? ये 42% कंपनियों का कहना है कि उनका डेटा लॉस हो रहा है। कहना था 2019 में हुआ था। तो इनका कहना है कि 42% कंपनी जो है वो कहती हैं कि डेटा लॉस का फीलिंग वो लोग कर चुके हैं। और ये रिपोर्ट बनाया है एक्रोनिक्स ने विश्व साइबर सुरक्षा सप्ताह किया था, उसमें चलाया था, जिसमें एक्रोनिक्स ने कहा कि 2019 में 42% कंपनियों ने कहा कि उनको डेटा लॉस का अनुभव हुआ है। इंडिया रेटिंग IND-RA ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत अनुमानित की है? तो इंडिया रेटिंग का एक्सपेक्टेशन है कि जीडीपी 3.6% ग्रो करेगा। इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल IAG ने भारत की किस बीमा कंपनी के साथ अपनी पूरी 26% हिस्सेदारी बेच दी है? ये किया है इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल ने ये SBI जनरल इंश्योरेंस में अपना 26% हिस्सेदारी बेच दिया है। और प्रेमजी इन्वेस्ट कंपनी को बेची है। ये कौन से कंपनी को बेची अगर सवाल आता है तो प्रेमजी इन्वेस्ट कंपनी को बेची गई है। सरकार द्वारा जारी नए अधिवास नियम के अनुसार अब जम्मू कश्मीर का निवासी वही माना जाएगा जो कम से कम कितने वर्षों तक रहने वाला हो? तो जो कम से कम 15 वर्षों तक जम्मू कश्मीर में रह चुका है वही वहाँ का निवासी माना जाएगा।
किस एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी ने ग्लेक्सो स्थित जो कल स्थित ग्लैक्सोस्मिथ क्लाइन हेल्थ केयर लिमिटेड के साथ अपने विलय को पूरा कर लिया है? तो एफएमसीजी है, ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर। किस डिजिटल पेमेंट कंपनी ने कोरोना वायरस हॉस्पिटलाइजेशन बीमा पॉलिसी कोरोना केयर लॉन्च किया है? तो ये किया है फोन पे ने। इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं आमिर खान और सीईओ हैं समीर निगम। भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पहले भी मैंने बताया हुआ है। किस महिला ने भारत की पहली परीक्षण किट पाथो डिटेक्ट को बनाने में अहम योगदान दिया है? तो ये हैं मीनल दखावे भोसले, जिन्होंने पहला परीक्षण किट पाथो डिटेक्ट बनाने में काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और ये कंपनी है माई लैब, पाथो डिटेक्ट कंपनी है, इसकी कंपनी है माई लैब। कीवर्ड स्टैटिस्टिक 2019 के अनुसार बिजली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है यूएसए, सेकेंड रैंक पे है चीन और थर्ड रैंक पे है इंडिया। एंड्रयू एलिस ने क्रिकेट से पूरी तरह संन्यास ले लिया है, ये कौन से देश के लिए खेलते थे? ये एंड्रयू एलिस जो है न्यूजीलैंड के लिए खेलते थे और ये हरफनमौला खिलाड़ी के नाम से जाने जाते हैं, ऑलराउंडर प्लेयर। सीएम एडवोकेट वेलफेयर स्कीम, मुख्यमंत्री वकील के लिए जो बनाया गया है वेलफेयर स्कीम, ये किया है स्टार्ट दिल्ली की सरकार ने। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में कितनी रकम की राहत राशि घोषित की गई है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 1.70 लाख करोड़ की घोषणा की गई है और यह घोषणा निर्मला सीतारमन ने की है। साजिबू चेइरोबा किस राज्य का नया साल है? तो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो अलग अलग फेस्टिवल को अपने नए साल के उत्सव के रूप में मनाते हैं या नए साल पे अपने फेस्टिवल का नाम देते हैं। तो ये है साजिबू चेइरोबा, ये मणिपुर का नया साल का उत्सव है। SC/ST कर्मचारियों को प्रमोशन से कोटा हटाने वाला राज्य, SC/ST को जॉब के लिए मिलता था, इनको प्रेफरेंस मिलता था ना, प्रमोशन मतलब इनको कहीं ना कहीं छूट मिलती थी जॉब लेने के लिए और उसके बाद जॉब के प्रमोशन में भी। लेकिन उत्तराखंड सरकार का कहना है कि प्रमोशन में अब आपको नहीं मिलेगा ये कोटा, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी प्रमोशन के लिए। तो ये उत्तराखंड की सरकार ने कहा है कि इनको अब कोटा से हटा दिया जाएगा प्रमोशन के लिए, सिर्फ ध्यान रखिएगा प्रमोशन के लिए। और उत्तराखंड के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। अजय कुमार ये किस देश के लिए उच्चायुक्त बने हैं? ये बने हैं युगांडा के लिए। मैंने पिछले के लेसन में, इसके जस्ट पहले वाले लेसन में मैंने बताया है कि एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में क्या डिफरेंस है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में क्या डिफरेंस है, क्यों हम लोग किसी को एम्बेसडर बोलते हैं और किसी को हाई कमिश्नर बोलते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है वो, इसके तहत पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि दी जाती है? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कहा गया है कि पहले बच्चे के जन्म पे आपको 5,000 रुपये दी जाती है। ये महिलाओं को मिलती है मातृ वंदना योजना के तहत। अनुमूला गीतेश शर्मा ये अगली हाई कमिश्नर, अगली उच्च आयुक्त होंगी इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के लिए। हाल में स्पेन, जॉर्डन, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड को किस सम्मेलन के लिए इनवाइट किया गया था? ये G20 वर्चुअल समिट के लिए इनवाइट किया गया था। वर्चुअल समिट क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया है, तो पीछे के लेसन से आप रेफरेंस ले सकते हैं। 50:15:35 ये जो रेशियो है 50-15-35 का, ये आप ऐड करके देख लीजिए, ये टोटल मिलके 100% हो जाएंगे। मतलब 100 में 50%, 15% और 35% का जो रेशियो है ये किस बैंक पे लागू होता है? तो ये लागू होता है रीजनल रूरल बैंक पे। और ये 50 जो है ये 50% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, 15 स्टेट गवर्नमेंट के पास और 35% जो है वो ट्रस्ट और बाकी सबके पास होते हैं। हंडा वायरस का केस चीन के किस शहर से देखा गया था? ये हुआ था यूनान से। और ये हंडा वायरस जो है ये चूहे से फैलता है। ये सवाल यहाँ पे आपको ये भी देखने के लिए मिल सकता है कि कोरोना वायरस जो है इसका केस चीन के कौन से शहर से हुआ था? तो वो हुआ था वुहान से। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना किस राज्य की है? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो है ये राजस्थान की है और
पीएम मोदी मातृवंदना योजना के तहत तो पहले बच्चे के जन्म पे 5,000 मिलते हैं, और लेकिन राजस्थान सरकार का कहना है कि दूसरे बच्चे के जन्म पे 6,000 रुपये मातृत्व पोषण योजना के तहत दी जाती है। ये इसलिए कहा गया है कि पहले बच्चे से थोड़ा ज़्यादा लगाव होता है, उसके लिए ज़्यादा केयरिंग होते हैं, दूसरे बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उनके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से राजस्थान की सरकार दूसरे बच्चे के जन्म पे 6,000 रुपये दे देगी। इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन किस दो संगठनों की शुरुआत है? तो ये नैस्कॉम और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर किया है। इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, नैस्कॉम एंड माइक्रोसॉफ्ट। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 के अनुसार अबॉर्शन का नया अधिकतम लिमिट कितना सप्ताह हो गया है? ये पहले 20 था, अब 24 सप्ताह हो गया है। भारत की वित्तीय सहायता के 3 नए स्कूल भवन कहाँ बनाए जा रहे हैं? भारत फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, 3 स्कूल बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, ये बनाए जा रहे हैं नेपाल में। मरुगावनी नेशनल पार्क ये है तेलंगाना में। भारत का पहला ISO सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन बना गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ISO सर्टिफाइड गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ये असम में है, और कामाख्या मंदिर भी असम में है, और भारत का पहला ऑयल म्यूजियम भी असम में है। अगर यहाँ पे मुरुगावनी नेशनल पार्क की बात हुई है कि ये तेलंगाना में है, तो कंफ्यूज मत होइएगा मुकुर्थी नेशनल पार्क के साथ। मुरुगावनी और मुकुर्थी अलग अलग है। मुरुगावनी तेलंगाना में है और मुकुर्थी तमिलनाडु में है। तो उम्मीद करती हूँ ये लेसन रिलेवेंट रहा होगा आपके लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी प्रिपरेशन में हेल्प उनको मिलती रहे। मिलेंगे अगले लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।